Welcome all of you in our channel Teaching Never Like by शुभम सर। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था। सो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है सो प्लीज आप उसे भी वॉच कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अकाउंट बना लीजिए आपकी नोटबुक में। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और यहाँ पे बैलेंस शीट और यहाँ पे हम करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज। ओके, तो आप अकाउंट बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आ जाते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 268 आपकी बुक में। माधव, राधा एंड गोपी ये वाला पार्टनर है। ओके, ये पार्टनर से आपकी टीम। तो आ जाते हैं फर्स्ट पे आपको कहा गया है कि जो वैल्यू है पेटेंट की वो रिड्यूस हुआ है 20% और जो बिल्डिंग के वैल्यू की वो रिड्यूस हुआ है 90% तक। मीन्स हमें वहां पे 10% कम करना है। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे लिखो पेटेंट। पेटेंट आपको दिया गया है 35,000 लास्ट से थर्ड। ओके, असेंट में 35,000 माइनस करेंगे डिक्रीज हुआ है 20%। 20% मीन्स 7,000, आउटर वाले में आ जाएगा 28,000। और आपको दिया गया है बिल्डिंग आपको दिया गया है 75,000 और रिड्यूस हुआ है 10%। यहाँ पे इस लाइन को समझो, 90% रिड्यूस नहीं हुआ है, 90% तक रिड्यूस हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमें 10% करना होगा। 7,500 मीन्स 67,500। चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार। 75,000 माइनस 10% 67,500। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जब भी असेट रिड्यूस होगा तो उसकी एंट्री क्या रहती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। पहले में आ जाएगा पेटेंट अकाउंट और यहाँ पे सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 बिल्डिंग अकाउंट। ओके, तो पहले में आ जाएगा कितना रिड्यूस हुआ है 7,000 पेटेंट में और बिल्डिंग में आपका रिड्यूस हुआ है 7,500। तो ये दोनों ही आ जाएंगे आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो चलिए वहां पे एंट्री दे देते हैं। यहां पे लिखेंगे 2 पेटेंट अकाउंट 7,000 और 2 बिल्डिंग अकाउंट 7,500। ओके, ये का हमारा फर्स्ट जनरल एंट्री, फर्स्ट एडजस्टमेंट। आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे कहा गया है कि जो लायबिलिटी या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड 30,000। इसकी भी मैंने आपको जनरल एंट्री बताई है क्या होता है। तो पहले तो जो ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया है, ट्रायल बैलेंस का मतलब यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा 24,000 और जो भी आपका एडजस्टमेंट में दिया गया होगा, एडजस्टमेंट मीन्स यहाँ पे ओके अदर इंफॉर्मेशन में, वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 30,000 और ये मैंने आपको यही समझाया है, इसके अलावा और कुछ मैंने आपको नहीं समझाया।
अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऊपर में कम होगा तो ये चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर ऊपर में कम होगा अमाउंट 6000 कम है डेबिट में, तो डेबिट में आ जाएगा 6000 और ये चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर मान के चलो कि यहाँ पे 20,000 हो गया, यहाँ पे 24,000, तो नीचे में डिफरेंस आ गया, मीन्स नीचे की वैल्यू कम हो गई, तो ये चला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो स्टूडेंट मेरा वीडियो पहले से वॉच कर रहे हैं उन्हें ये बहुत अच्छी तरीके से आता है, ओके। और ये मैंने बहुत बार आपको समझाया। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 30,000 और यहाँ पे आ जाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट 7,000, ओके। देन आफ्टर आपको दिया गया बैड डेट रिजर्व डेटर्स पे 5% इंक्रीज्ड। यहाँ पे एक वर्ड आया है इंक्रीज्ड, इंक्रीज मीन्स बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ओके। कंफ्यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पे इंक्रीज वर्ड नहीं आता तब हम सीधा 5% लगाते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है यहाँ पे 5,000, वो 5,000 से 5% इंक्रीज हुआ है। मीन्स यहाँ पे देखो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिए यहाँ पे प्लीज। तो यहाँ पे दिया गया है डेटर्स ट्रायल बैलेंस में 80,000, 80,000, ओके। अब 80,000 का 5% कितना होगा? 80,000 5% मीन्स 4,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट रिजर्व 5% दिया गया है, इंक्रीज हुआ है। पुराना था 5,000 और नया हो गया 4,000, मीन्स 9,000 आपका होगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 81,000। और मैंने आपको बताया कि जो बैड डेट रिजर्व है इसकी एंट्री यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट। अगर आपको इसकी जनरल एंट्री भी जानना है वो भी मैंने आपको बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, चलो जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उनके लिए। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 9,000, यहाँ पे आया है 9,000 और ट्रायल बैलेंस में मीन्स यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आपको दिया गया है 5,000, तो यहाँ माइनस कर देंगे 5,000, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 4,000, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 4,000, ओके। सो नेक्स्ट पे आ जाके और क्या कहा गया आपको? 40,000 इज टू बी पेड टू राधा एज हर शेयरिंग गुडविल। राधा का जो गुडविल दिया गया है, गुडविल 40,000, ये किसका शेयर है? शेयर ऑफ राधा। इसकी जनरल एंट्री मैंने आपको क्या बताया? कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट पार्टनर। सो कंटिन्यू पार्टनर कौन है? माधव एंड गोपी। सो इनका ओल्ड रेशियो क्या दिया गया है? 1:2 मीन्स 1/2। ये आपको दिया गया है, शेयर दिया गया है ओल्ड का, ओल्ड शेयर यहाँ पे दिया गया है। मैंने आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताया, ये जो एलसीएम है ये आपका इक्वल होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर आपका इक्वल होना चाहिए। सो इक्वल के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे भी 3 से कर देंगे और यहाँ पे भी 2 से, तो आपका रेशियो आ जाएगा 3:2:1। ये आ गया आपका रेशियो। पहला है माधव का, ये राधा का और ये गोपी का। सो चलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। 40,000 आया यहाँ पे, तो माधव में कितना आ जाएगा? 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 मीन्स 30,000। और राधा में आ जाएगा 40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 मीन्स 10,000। और इसकी जनरल एंट्री मैंने आपको क्या बताई है और क्या बताया मैंने इसकी आपको? कंटिन्यू पार्टनर।
कंट्री में कौन है, माधव एंड गोपी, सॉरी यहाँ पे आएगा जी, जी मीन्स गोपी। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो कंटिन्यू पार्टनर मीन्स माधव कैपिटल अकाउंट, माधव कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसमें चला जाएगा राधा कैपिटल अकाउंट, टू राधा कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 30,000, 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा 40,000। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ, इसकी एंट्री दो कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे आके लिखो टू राधा कैपिटल अकाउंट, माधव में आ जाएगा 30,000, राधा में 10,000 और यहाँ पे कैश। देन आपका यहाँ पे आ जाओ बाई राधा कैपिटल अकाउंट, सॉरी माधव कैपिटल अकाउंट बाई गोपी कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिखो यहाँ पे राधा में 30,000 और यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट आपको कहा गया है कि 5,000 रिसीव फ्रॉम बैक डेट रिटर्न ऑफ अर्लियर 3,000। सो 500 रुपये क्या हो गए आपके, रिकवर हो गए। सो इसकी जगह एंट्री पहले तो मैं आपको दिखा दूं, मान के चलो कि आपका बैक डेट था मीन्स आपसे किसी से पैसा लेना बाकी का, अब बाई चांस उसने आपको पैसे दे दिए, उसके पास आ गए, तो पैसा आपके पास आया मीन्स कमसिंग हुआ। सो कमसिंग होगा तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे इसके एंट्री देते हैं, रिकवर हुआ है 500 यहाँ पे आपका रिकवर हुआ है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री देते हैं, कैश अकाउंट में आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 500। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट 500 और रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो बाई बैक डेट रिकवर। ओके, यहाँ पे आप पूरा लिखो, मैंने लिखा है बी और डी इस बैक डेट, आप पूरा लिखना 500 ब्रैकेट में लिख दो कैश अकाउंट। ओके, तो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 5,000 इज टू बी पेड टू राधा इन कैश। राधा को 5,000 पे किया मीन्स आपका कैश क्या होगा, जाएगा। तो राधा आ जाएगी डेबिट में, यहाँ पे लिखेंगे राधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 5,000। ओके, और एक और बात की यहाँ पे आपको लोन अकाउंट भी बनाना है। ओके, हम लास्ट में बनाएंगे ये सॉल्व करने के बाद में। लास्ट में लिखा है also prepare राधा's लोन अकाउंट। तो जब तक ये सॉल्व नहीं होगा हम लोन अकाउंट बना नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ पे लोन अकाउंट को लिखते हैं। ओके, तो इसकी जगह एंट्री देखते हैं कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाता है, यहाँ पे लिखो तो कैश अकाउंट, राधा में आ जाएगा 5,000। देन आपका यहाँ पे आकर लिखो बाई राधा कैपिटल अकाउंट 5,000। ओके, तो और कुछ भी नहीं कहा गया। तो आ जाते हैं अपने बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में। जब ये करते हैं ट्रायल बैलेंस को सॉल्व, सबसे पहले दिया गया है कैश अकाउंट, तो यहाँ पे आके लिखते हैं टू बैलेंस BD 12,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया है डेटर्स, हमने लिख दिया है 50,000 माइनस 9,000 मीन्स 71,000। देन आफ्टर आपको दिया गया स्टॉक, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक 62,000। देन आफ्टर आपको दिया गया है इन्वेस्टमेंट। हमेशा याद रखना कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे होगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 64,000।
अगर मार्केट वैल्यू कम होती तब हमें यहाँ पे जनरल एंट्री से सॉल्व करना होगा। आज और लाइबिलिटी में आपको दिया गया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और जो भी डिफरेंस आता उसको हम वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन की तरीके से हम ट्रीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू आपका ज्यादा है, 64,000 है। तो यहाँ पे आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सो इन्वेस्टमेंट आपका हो गया, पैटर्न हो गया है, बिल्डिंग हो गया है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर 24,000। तो 24,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 24,000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 12,000, देन 2 दिया गया आपको मीन्स 8,000, देन आफ्टर 1 दिया गया मीन्स 4,000। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। और आपको क्या कहा गया है, असेट हो गया है। लायबिलिटी पे आ जाओ, यहाँ पे आपको दिया गया है कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 1,36,000, 50,000, देन आफ्टर 54,000। और आपको दिया गया है क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको दिया गया है 50,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो गया हमारा। ओके, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रीवैल्यूएशन अकाउंट में 6,000 आएगा, उसके एंट्री हमने यहाँ पे दिए 6,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ओके, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको दिया गया है 15,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिया गया है 12,000। सो 12,000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे मीन्स 6,000। ओके, 12,000, 4,000 और यहाँ पे आ जाएगा 2,000। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे सारे एडजस्टमेंट तो हो चुके हैं ना। फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में आपको जो इंटरेस्ट कहा गया है वो लोन अकाउंट हम बनाएंगे, कब करेंगे। ओके, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, टोटल करते हैं, आंसर निकालते हैं लोन अकाउंट, फिर हम राधा का लोन अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट चेक कर लिया है। जो इन्वेस्टमेंट वाला का मार्केट वैल्यू 64,000। ओके, और जो बुक वैल्यू दी गई थी आपको 58,000, 64,000 एंड 58,000 में 6,000 आपका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ओके, 64,000, 58,000। सो यहाँ पे आपका मार्केट वैल्यू से देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 6,000। सो उसकी जनरल एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एंट्री देंगे बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6,000। टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 7,000 प्लस 7,500, 6,000 एंड 4,000 मीन्स 24,500 24,500 माइनस करेंगे 500 एंड 6,000। यहाँ पे आ जाएगा 18,000। ये चला जाएगा बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट माधव, राधा एंड गोपी। और यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया है 3:2:1। 18,000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 9,000, 6,000 एंड 3,000। यहाँ पे
अकाउंट 9,000, 6,000 and 3,000। टोटल कर रखे 1,36,000 प्लस 6,000 1,42,000 और यहाँ पे आ जाएगा 1,42,000। तो देन आफ्टर 12,000 प्लस 30,000 प्लस 9,000 माइनस 1,42,000 मीन्स 91,000 टू बैलेंस CD। ओके, देन आपका लार्जर रिटायरमेंट रहेगा यहाँ पे, तो ये चला जाएगा लोन अकाउंट में 50,000, 4,000, 30,000 एंड 10,000। यहाँ पे आ गया 94,000 माइनस करके 8,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000 75,000 और ये चला जाएगा आपका टू लोन अकाउंट। ओके, लोन अकाउंट में ये आपका चला जाएगा 75,000 और लास्ट में कर लेते हैं गोपी का 54,000, 2,000, 56,000। यहाँ पे आके लिखेंगे 56,000 माइनस करके 4,000, 10,000 एंड 3,000 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 39,000। तो यहाँ पे आके लिखेंगे कैपिटल अकाउंट माधव एंड गोपी। तो माधव में आ जाएगा 91,000, गोपी में आ जाएगा 75,000। 91,000 प्लस 75,000 1,66,000 और ये चला जाएगा लोन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो राधा। ओके, और लोन अकाउंट में आ जाएगा 75,000। लास्ट में कैश अकाउंट क्लोज करके 12,500 और यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस आपका 5,000 माइनस करेंगे तो 7,500 बाई बैलेंस CD। ओके, तो यहाँ पे आके लिखते हैं कैश अकाउंट 7,500। आपका गोपी में आ जाएगा 39,000, टोटल कर रखे 91,000 प्लस 39,000 1,30,000 प्लस 75,000 15,000 50,000 एंड 30,000 मीन्स यहाँ पे आ गया 3,000 रुपीज। तो यहाँ पे भी आ जाना चाहिए 3,000 रुपीज। टोटल कर रखे 28,000 67,500 71,000 62,000 64,000 7,500 मीन्स 3,00,000। तो यहाँ पे आपका आंसर टैली हो गया है। सो अब हम करते हैं लोन अकाउंट। तो यहाँ पे लोन अकाउंट भी आपको बनाना होगा, राधा का लोन अकाउंट। तो यहाँ पे मैं इसे रफ करके रहा हूँ, फिर मैं आपको कराता हूँ राधा का लोन अकाउंट और फिर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो राधा का लोन आ गया है 75,000। ओके, ये आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे रफ करके अकाउंट बना दिया। ओके, राधा लोन अकाउंट। लोन अकाउंट आपको कैसे बनाना है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले हम देंगे लोन अकाउंट 75,000 की एंट्री। ओके, और यहाँ पे डेट आएगा 31 मार्च 2016। आपकी बैलेंस शीट आप चेक कर लीजिए। ओके, बाई राधा कैपिटल अकाउंट, राधा कैपिटल अकाउंट 75,000 आया है। सो इसे क्लोज करके 75,000 यहाँ पे भी आ जाएगा 75,000 और यहाँ पे आ जाएगा 75,000। ये चला जाएगा टू बैलेंस CD 31 मार्च 16। अब यहाँ पे जो आपका लास्ट एडजस्टमेंट था, वहां पे आपको क्या कहा गया था कि 10% इंटरेस्ट और 2 इंस्टॉलमेंट में आपको उसे पे करना है। लोन आ गया यहाँ पे बैलेंस शीट 75,000, ये दिया गया है 31 मार्च और हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया अप्रैल में।
तो यहाँ पे डेट क्या आ जाएगा 1416 कैसे आया समझ में आपको। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को और स्टार्ट होता है अप्रैल में। सो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 75,000 और आपको इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट आपको दिया गया है 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 70 बाई इंटरेस्ट अकाउंट 75,000 का 10% आ जाएगा 7,500। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 82,500। ओके 82,500। अब यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 60, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 45,000। अब आपके मन में क्वेश्चन मार्क आ गया होगा सर ये 45,000 कहाँ से लेके आए। चेक करो कैपिटल कितना दिया गया है रागार का, यहाँ पे आप चेक कर लो 50,000 दिया गया। ओके सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रफ वर्क। ओके 50,000 का कैपिटल और आपको याद है कि यहाँ पे आपने 5,000 पे कर दिया था राधा को, जस्ट उसी के एडजस्टमेंट में 5,000 आपने पहले पे कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 45,000। समझ में आया कैसे काम में 45,000 कैसा आया। सो टोटल कर लेते हैं 82,500 माइनस 45,000 मीन्स 37,500 टू बैलेंस सीडी। डेट आ जाएगा 31 मार्च 70। ओके 31 मार्च 70। अब यहाँ पे आके लिखो 1 अप्रैल 70। ये डेट वाला सीक्वेंस मैं वापस आपको समझाऊंगा। ओके अभी आप यहाँ पे कंसेप्ट पे जाओ। बैलेंस शीट आ गया 37,500 31 मार्च 70। तो मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा अप्रैल, और अप्रैल में क्या होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आके लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ओके बाई बैलेंस बीडी 37,500 और इंटरेस्ट आपको कहा गया 10%। मैंने यहाँ पे भी निकाला था ओपनिंग बैलेंस पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 18 बाई इंटरेस्ट अकाउंट 3750। ओके और यहाँ पे आएगा 31 मार्च 18 टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे 45,000 है। ओके 45,000 को माइनस करेंगे इंटरेस्ट 3750। 45 देखो 50,000 का। ओके 50,000 में से 5,000 आपने पे किया 45,000 बचा। अब 45,000 में से आपने 3,750 इंटरेस्ट पे कर दिया तो इसको भी माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 41,250 आपका आंसर टैली हो जाएगा। ओके 41,250 आप चाहो तो चेक कर लो। यस आपका आंसर टैली हो जाता है, मैंने आपको पहले ही कहा था। तो यहाँ पे एक और बात मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले राजास कैपिटल अकाउंट 75,000 और यहाँ पे भी क्लोज कर देंगे तो बैलेंस शीट और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट और आपको निकालना है इंटरेस्ट। सीक्वेंस याद रखना है कैश अकाउंट बैलेंस शीट, ठीक है। कैश अकाउंट बैलेंस शीट कैश अकाउंट 2 इंस्टॉलमेंट था, अगर इसके और भी इंस्टॉलमेंट होते तो यही सीक्वेंस आएगा कैश अकाउंट बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके इसको आप 2 से 3 बार वीडियो को रिपीट कर लेना अगर आपको प्रॉब्लम होती है सो। और अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।